ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आप संसार में शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं। अस्तु मेरी यह इच्छा है कि मैं आपके द्वारा शिव जी के अवतारों का वर्णन विस्तार सहित सुनूं। आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। नारद के मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्मा जी प्रेम मग्न होकर कहने लगे, हे नारद, मैं शिव जी की अन्य लीलाएं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे तथा विष्णु जी को शिव जी ने ही उत्पन्न किया है। जिस समय उन्होंने मुझे तथा विष्णु जी को उत्पन्न करके यह आज्ञा दी कि तुम संसार की उत्पत्ति तथा पालन करो, उस समय हम दोनों ने शिव जी से यह कहा, हे प्रभु, आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्य स्वयं करना स्वीकार करें। यह सुनकर शिव जी ने मेरी भुवों के बीच भाग से अपने अंश रूप से अवतार लिया। शिव जी के उस अवतार का नाम महेश हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, शिव जी तथा महेश में किसी प्रकार का अंतर नहीं। वे पापों से रहित तथा परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने ही सबरी, सबर तथा मद्र को मुक्त किया है। उन्हीं ने राजा भद्राक्ष के कष्टों को दूर किया। उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की तथा भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किए। उन्होंने नंद, वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया तथा भिक्षुक का स्वरूप धारण कर दारुक वन में अनेक प्रकार के चरित्र किए। उन्होंने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को साप दिलाया। तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई है। हे नारद, काशी के राजा की सुंदरी नामक एक पुत्री शिवालय में झाड़ू दिया करती थी, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त हुई। शिव जी ने एक बड़े भारी चोर को अपनी कृपा से उतार दिया तथा रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राह्मणों को दुख पहुंचाना आरंभ किया, उस समय शिव जी ने रावण से अपने तेज को ले लिया और रामचंद्र जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हें शिव जी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया तथा राजा दासाहार को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर तीनों लोकों में पंचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रतिष्ठित की। शिव जी की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। इंद्रसेन तथा श्री गर्भ ने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिव जी की कृपा द्वारा मुक्ति प्राप्त की और इसी व्रत द्वारा धर्मगुप्त भी मुक्त हुआ। हे नारद, शिव जी ने राजा चंद्रागद को तक्षत के भय से मुक्त किया तथा उसकी पत्नी सीमंतनी को सोमवार का व्रत करने के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिव जी ने ही इंद्र नामक ब्राह्मण को तारा तथा पिंगल को भी अपने समान बना लिया। सीमंतनी की पुत्री पद्मा तथा पशुपति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। दुर्जन नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा तथा उसके मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्त हो गए। शिव जी ने महानंदा तथा उसके वंश को अग्नि में जलने से बचाया। उन्होंने देवव्रत ब्राह्मण की पुत्री शारदा पर कृपा की। विडम्ब तथा उसकी पत्नी बीच का जो व्यभिचार के कारण भ्रष्ट हो गए थे, उन्हें शिवजी ने अपना यश सुनाकर धन्य कर दिया। उन्हें शिवजी ने अनेक विचित्र चरित्र करके इंद्र के मद को चूर्ण किया तथा बृहस्पति की बनाई हुई स्तुति को सुनकर इंद्र को प्राण दान दिया। जिस समय चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी को भगा ले गया, उस समय शिवजी ने उसका अभिमान नष्ट करके बृहस्पति को उसकी पत्नी वापस दिलवा दी। हे नारद, कैलाश पर्वत पर जो महेश जी विराजमान हैं, वे शिव जी के पहले अवतार हैं। वे अपने गुणों को साथ लिए हुए संसार के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वे वट वृक्ष के नीचे बैठकर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और कभी समाधि द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे कभी राजाओं के समान आनंद भवन में बैठकर विहार करते हैं और कभी धर्म चर्चा करते हुए अपने बालकों को खिलाते हैं। वे कभी तपस्वी का रूप धारण कर दिगंबर हो जाते हैं और कभी मुंडों की माला पहनकर अपने शरीर में भस्म रमा लेते हैं। वे कभी संसार को त्याग कर भूत प्रेतों की उत्पत्ति करते हैं और कभी परमहंसों के समान एकांत में निश्चल बैठे रहते हैं। कभी प्रदोष काल में भस्म धारण करते हैं और कभी छोटे बालकों के समान विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। हे नारद,
वहाँ कैलाश पर्वत पर स्थित होकर सनक सनंदन आदि शिव जी की अत्यंत सेवा करते हैं। कभी मैं तथा विष्णु जी भी वहां पहुंचकर शिव जी की सेवा किया करते हैं। कभी कभी शिव जी का ऐसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्रित होते हैं। उस समय शिव जी गिरजा सहित सिंहासन पर शोभित होते हैं। तब विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर राग अलापती हैं, लक्ष्मी जी गीत गाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, मैं ताल देता हूँ तथा अन्य सब देवता उनकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने भजनों को मीठे स्वरों में गाकर शिव जी को प्रसन्न करते हैं। शिव जी तथा गिरजा का यह दूसरा रूप तीनों लोगों का अत्यंत कल्याण करने वाला है। हे नारद, शिव जी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त अनेक अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। शिव जी के करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र हैं। इसी प्रकार उनके स्वरूपों की भी कोई गिनती नहीं है। तुमने, सारद ने, शेष जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने भी शिव जी के यश का बहुत वर्णन किया, परंतु तुम में से कोई भी उसका पार नहीं पा सका। शिव जी के समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के रास रंग देते हैं। वे स्वयं हलाल पीते हैं तथा भक्तों को पीने के लिए अमृत देते हैं। वे स्वयं मुंडों की माला तथा सांपों की कंठी पहनते हैं, परंतु अपने भक्तों को रत्नाभूषण देते हैं। इन सब से भी बढ़कर उनके संबंध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, परंतु वे बिना सेवा किए ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद, ऐसे दयालु स्वामी को त्याग कर भी जो मूर्ख मनुष्य इधर उधर भटकते हैं, उनसे अधिक हतभाग्य और कौन है। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह शिव शंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे शिव जी के 5 अवतारों की कथा का वर्णन करता हूँ। उन्होंने सर्वप्रथम मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी, तदुपरांत ज्ञान दिया था। फिर प्रत्येक कल्प में वे मुझे उपदेश देते रहे, जिसके द्वारा मैंने सृष्टि को उत्पन्न किया। तुम अन्य अवतारों की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, जब श्वेत लोहित नामक 19वां कल्प आया, उस समय मैंने यह विचार किया कि अब सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। तब मैंने शिव जी का ध्यान किया। उस समय शिव जी बाल स्वरूप धारण कर श्वेत लोहित वर्ण से अपने 4 शिष्यों के साथ प्रकट हुए। वे मुझे बड़ी कृपा दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मैंने उन्हें देखकर अपने मन में यह विचार किया कि यह बालक कौन है। तभी भगवान सदाशिव की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह बालक और कोई नहीं अपितु पर ब्रह्म शिव जी ही हैं। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपके समान दयालु और कौन है। अब आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकूं। हे नाथ, आप मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति एक क्षण के लिए भी दूर न हो तथा सृष्टि उत्पन्न करने से मुझे किसी प्रकार का दोष न लगे। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने अयमस्तु कहा। तदुपरांत वे इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुम्हें हमारे चरणों में सच्ची प्रीति है, इसलिए हमने प्रकट होकर तुम्हें अपना दर्शन दिया है। हमारा नाम सगोजात है और हम योग का प्रचार करेंगे। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने अपने अंग से 4 लड़कों को उत्पन्न किया। उन सबके शरीर का रंग श्वेत था। वे शिष्य नाम से प्रसिद्ध होकर योग शास्त्र की पद्धति को प्रकट करने के हेतु शास्त्र पाठी हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं, सनंदन, नंदन, विश्वनंद तथा उपनंद। अपने इन 4 शिष्यों द्वारा शिवजी ने संसार में योग शास्त्र को प्रकट किया। हे नारद, भगवान शिवजी के दूसरे अवतार की कथा इस प्रकार है। जब रक्त कल्प नामक 20वां कल्प आया, उस समय मेरा वर्ण लाल रंग का था। उस समय मैं लाल वस्त्र तथा लाल ही माला पहने हुए था। अस्तु, जब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की तो भगवान सदाशिव का ध्यान किया, तो वे लाल वस्त्र, लाल नेत्र तथा लाल रंग के ही आभूषण धारण किए हुए एक बालक के रूप में प्रकट हुए। उस समय मैंने उनका नाम वामदेव जानकर स्तुति तथा प्रणाम किया और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं सृष्टि रचना कार्य में समर्थ हो सकूं। यह सुनकर उन बालक रूपधारी शिवजी ने अयमस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपने 4 शिष्य उत्पन्न किए, जिनका रूप, वर्ण तथा वस्त्र आदि सब लाल रंग के थे। उनके नाम विरज, विवाह, विशोक तथा विश्वभावंत हुए।
तदुपरांत शिवजी ने अपने उन चारों शिष्यों सहित योग की स्थापना की। हे नारद, तीसरे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा नामक 21वां कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी पीत वस्त्र, पीत अलंकार तथा पीत वर्ण धारण किए हुए मेरे सम्मुख प्रकट हुए। जब मैंने ध्यान धरकर उन्हें पहचाना, तब शिव गायत्री का जप करके उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्रदान करें। तब उन तत्पुरुष नामक शिवजी ने अहमस्तु कहकर अपने शरीर से 4 शिष्य उत्पन्न किए, जो पीले रंग के वस्त्र, आभूषण आदि धारण किए हुए थे और जिनके शरीर का रंग भी पीला था। उनके द्वारा शिवजी ने संपूर्ण संसार में योग शास्त्र को उत्पन्न किया। हे नारद, चौथे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा कल्प को एक दिव्य सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए तथा परिवर्त नामक कल्प आया, उस समय मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिवजी का ध्यान किया। तब वे काले वस्त्र, काले यज्ञोपवीत, काले मुकुट तथा काले भस्म को धारण किए हुए बालक रूप में प्रकट हुए। जब मैंने ध्यान धरकर उन्हें पहचाना तो यह ज्ञात हुआ कि यह अघोर अवतार है। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुए दंडवत की और यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कीजिए। उस समय उन अघोर अवतार शिवजी ने मुझसे मस्तु कहकर यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हमारा यह स्वरूप कष्टों को दूर करेगा तथा हमारा मंत्र तुम्हारे कार्यों को सिद्ध करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी भुजा से 4 शिष्य उत्पन्न किए, जो स्वरूप में उन्हीं के समान थे। तब उन्होंने अघोर योग को संसार में प्रसिद्ध किया, जिसमें सब जीवों को एक जैसा कहा गया है। हे नारद, 5वें अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब विश्व रूप नामक 23वां कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के हेतु शिवजी का ध्यान किया। अस्तु, मेरी प्रार्थना पर सर्वप्रथम विश्व रूपा भवानी प्रकट हुई। उनके समस्त वस्त्राभूषण श्वेत थे तथा उनके शरीर का रंग भी श्वेत था। फिर उसी प्रकार के वस्त्र, आभूषण एवं वर्ण से युक्त होकर भगवान सदाशिव भी प्रकट हुए। उस समय मैंने ध्यान धरकर यह जाना कि इनका नाम ईशान है। अस्तु, मैंने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे संपूर्ण सृष्टि की पुनः वृद्धि हो। यह सुनकर ईशान रूप शिवजी ने अपनी शक्ति विश्वरूपा सहित 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके शरीर का रंग तथा वस्त्र आदि भी सब श्वेत थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। ईशान रूप शिवजी ने अपने इन शिष्यों द्वारा योग शास्त्र को प्रकट किया। उस धर्म द्वारा मनुष्य आवागमन से छूटकर निर्भय को हो जाता है। हे नारद, इसी प्रकार 5 कल्पों में शिवजी ने 5 अवतार धारण किए। ये सभी अवतार भक्तों को आनंद देने वाले हैं तथा इनकी कथा सुनने से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे शिवजी के 8 अवतारों का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोए हुए रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उन 8 अवतारों में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार हैं, सर्वे, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये 8 अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ, भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं। संसार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, भव्य रूप होकर जल में रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। भीम रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और संपूर्ण संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप होकर क्षेत्रज्ञ हैं, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। हे नारद, शिवजी के यह 8 मुख्य रूप हैं। इस प्रकार शिवजी सब में प्रकट हैं। शिवजी का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण हो जाता है। जिस प्रकार माता पिता को अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार में समस्त प्राणियों पर प्रेम रखें। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अस्तु, सब जीवों में शिवजी का ही स्वरूप जानकर सब पर स्नेह रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो, उसे उचित है कि वह शिवजी के इन 8 स्वरूपों की सेवा किया करे। इन स्वरूपों के चरित्रों की कथा सुनने से भी आनंद की वृद्धि होती है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। जब मैंने सृष्टि को उत्पन्न करना आरंभ किया,
तो मैंने उसका पालन भी माता के समान किया, परंतु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। उस समय मैं अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और किसकी सहायता लूँ। उस समय मुझे चिंतित हो देखकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर मेरे भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसी ही सृष्टि उत्पन्न करूं, परंतु उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तब मैंने यह विचार किया कि बिना शिवजी की सहायता के मेरा मनोरथ सफल न होगा, इसलिए मैंने तपस्या करनी आरंभ कर दी। मेरे उस तप से प्रसन्न होकर शिवजी अर्धांगी स्वरूप धारण कर मेरे पास आए। उन्हें देखकर मैंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा कह सुनाई। उस समय शिवजी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर की शक्ति से अलग कर दिया। तब शिव और शक्ति के दोनों अलग अलग रूप दिखाई दिए। इस चरित्र को देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई। तब मैंने आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार लें और शिव जी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करें। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने अमस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपनी बाहों के बीच से अन्य शक्तियां उत्पन्न की और शिवजी की ओर देखने लगीं। उस समय शिवजी ने हंसकर कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, अस्तु तुम इसके मनोरथ को पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने मेरी मनोभिलाषाओं को पूर्ण किया। तत्परांत वे शिवजी के शरीर में पूर्व की भांति सम्मिलित हो गईं और शिवजी भी मुझे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर मैंने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया है। इस अवतार की कथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।